फिल्म एक अस्पताल को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां एक डॉक्टर नर्स से एक मरीज के बारे में पूछताछ करता है। उस मरीज को किसी ने काट लिया था। इस नर्स का नाम एना होता है। नर्स को रिसेप्शन पर जाकर पता चलता है कि उस मरीज को अब आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। एना ये जानकर हैरान हो जाती है कि सिर्फ काटने की वजह से वो आईसीयू में कैसे है। एना वहाँ से अपने घर चले जाती है क्योंकि उसकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी। कार में बैठकर वो कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो कुछ महत्वपूर्ण समाचार प्रसारित कर रहा था, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते हुए गाने का चैनल बदल देती है। घर पहुंचकर एना की नज़र अपने पति पर पड़ी, जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए टीवी देख रहा था। जब पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ प्रसारित करना शुरू कर देता है, लेकिन दोनों इस पर ध्यान नहीं देते। अगली सुबह एना के पति जागने के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा देखते हैं, जो अपने आप खुल गया था। वो अपने पड़ोस की एक बच्ची को घायल अवस्था में देखता है। वो तुरंत उसके पास दौड़ता है और एना से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उस पर झपटते हुए उसकी गर्दन पर काट लेती है। वो उसकी त्वचा को उसके शरीर से अलग कर देती है। एना उस लड़की को खींचते हुए बाहर धकेल देती है, लेकिन वो लड़की एना पर ताबड़तोड़ हमला करने लगती है और एना तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है। एना ने देखा कि उसके पति का बहुत ज़्यादा खून बह गया था। वो उसे बचाने के लिए उसके खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो हेल्पलाइन पर कॉल करती है तो सभी लाइनें व्यस्त थी। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन अभी भी लाइनें व्यस्त आ रही थी। फिर एना का पति सामान्य स्थिति में खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसे कभी कोई चोट नहीं लगी हो। जब एना उसका नाम पुकारती है, तब वो एना पर हमला कर देता है और अब वो बहुत ताकतवर और ख़तरनाक हो गया था। उसकी आंखों का रंग भी बदल गया था। एना उससे बचते हुए खुद को टॉयलेट में बंद कर लेती है और वो टॉयलेट की खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की जाम थी। तभी बाहर से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। एना सोचती है कि उसका पति वहाँ से चला गया है। जैसे ही वो सामने के दरवाजे के पास आती है, उसका पति दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देता है और अंदर घुसने लगता है। एना दोबारा खिड़की खोलने की कोशिश करती है और इतने में ही खिड़की खुल जाती है। जब वो खिड़की से कूदने के लिए संघर्ष करती है तो उसका पति उसे पकड़ लेता है। तब एना अपने पति को लात मारकर बाहर कूद जाती है। बाहर जाकर वो अपने पड़ोसी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो मदद करने के बजाय उस पर बंदूक तान देता है। जैसे ही वो एना की ओर बढ़ने लगा, एक एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। एना अपने शहर की खराब हालत देखती है। लोग बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। हर जगह आग लगी हुई थी। केवल ये जगह ही नहीं, बल्कि पूरा शहर इस आपदा में लिपटा हुआ था। उसी वक्त एना का पति बाहर आता है, लेकिन एना कार में बैठकर जल्दी से कार का दरवाज़ा लॉक कर देती है। इसके बावजूद वो आकर कार का शीशा तोड़ने लगता है। एना अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। फिर शहर का पूरा नज़ारा सामने आता है। पूरा शहर आपदा की चपेट में था। पूरा शहर तबाह हो गया था। एना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। उसी वक्त एक शख्स वहां आकर एना की कार छीनने की कोशिश करता है। एना तुरंत अपनी कार आगे चला देती है। उसकी कार सड़क से हटकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे एना अपनी सुध-बुध खो बैठती है। होश में आकर वो कार से बाहर आती है। जब वो कार से उतरती है तो केनिथ नाम का एक पुलिस अधिकारी उस पर बंदूक तान देता है। वो ये जानना चाहता है कि एना इंसान है या ज़ॉम्बी, क्योंकि ज़ॉम्बी बात नहीं करते। एना उसे प्लीज़ बोलती है। केनिथ समझ जाता है कि एना एक इंसान है। एना भी ये सोचकर उसके साथ चलती है कि वो एक पुलिस अधिकारी के साथ सुरक्षित होगी। थोड़ी दूरी चलने पर किसी के द्वारा उन पर बंदूक से फायरिंग कर दी जाती है। ये लोग माइकल, आंड्रे और उसकी पत्नी थे। आंड्रे उन्हें बताता है कि उन्होंने उन पर ज़ॉम्बी समझकर फायर किया था। केनिथ आगे बढ़ता है क्योंकि उसे फोर्ट पास्टर नाम की एक जगह पर जाना था, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ था। लेकिन वो तीनों उसे उस जगह पर जाने से मना करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वहीं पहुंचने की कोशिश की थी और अब वो 8 में से केवल 3 रह गए थे। वो बताते हैं कि वो तीनों मॉल जा रहे हैं। उनके साथ एना और केनिथ भी मॉल जाते हैं। मॉल में ताला लगा हुआ था, इसलिए वो मॉल के पीछे के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। उसी समय उनकी नज़र कुछ ज़ॉम्बीज़ पर पड़ती है। ज़ॉम्बीज़ तेज़ी से उनके पास आने लगते हैं।
तभी केनिथ और आंड्रे उनका सामना करते हैं, लेकिन दरवाजे का ताला अभी भी नहीं खुला था। केनिथ ने बंदूक की गोली से ताला तोड़ दिया और अंदर आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर आकर वे पूरी इमारत का निरीक्षण करते हैं। माइकल को स्टोर रूम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खोलते समय उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ किसी को खा रहा है। माइकल को देखते ही वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, जिसकी आवाज़ दूसरों को भी सुनाई देती है। तभी पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी आंड्रे की पत्नी को पकड़ लेता है। उसकी जान बचाते समय केनिथ को भी चोट लग जाती है। माइकल किसी तरह से उस ज़ॉम्बी को मार देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ एना ज़ॉम्बी पर अपनी बंदूक से फायर करती है, जो उसके सर को छूकर पार हो जाती है। वो ज़ॉम्बी तड़पना शुरू कर देता है। सही मौका पाकर वे सभी लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन उस मंजिल पर 3 सुरक्षा गार्ड्स पहले से ही मौजूद थे। वे उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर उतरने का आदेश देते हैं, लेकिन वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो असुरक्षित था। अंत में वे गार्ड उनके साथ उस मंजिल पर रहने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उनको बंदी बना लेते हैं और उनकी बंदूकें भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एना केनिथ को पट्टी बांधती है। आंद्रे ने देखा कि उसकी पत्नी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वो इस बात को गुप्त रखता है और किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। उन्हें टीवी देखकर ज़ॉम्बीज़ के बारे में एक जानकारी मिलती है कि ज़ॉम्बीज़ को उनके सर पर गोली मारकर ख़त्म किया जा सकता है। मिलिट्री ऑफिसर्स बताते हैं कि फोर्ट पास्टर ही एक ऐसी जगह है जो अब भी सुरक्षित है। ये वही जगह है जहां केनिथ जाना चाहता था। फिर गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि वो न्यूज़ में बताई गई इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर सकें। वे एक ज़ॉम्बी पर इसका प्रयोग करते हैं जो पानी में था। उन्होंने उस ज़ॉम्बी के सर पर गोली मार दी, जिससे वो मर गया। वहीं बाकी लोग छत पर SOS लिखते हैं, जिससे कि हेलीकॉप्टर उन्हें वहां ढूंढ सके। मॉल के सामने सबसे ऊपरी मंजिल की इमारत में एक जीवित व्यक्ति बचा था, जो कि अकेला था। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तभी वो देखते हैं कि मॉल के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो रहे थे। अगले दिन एक सिक्योरिटी गार्ड CCTV की जांच करने के लिए सिक्योरिटी रूम में जाता है कि तभी एक डिलीवरी ट्रक तेज़ी से मॉल की ओर बढ़ रहा था। सभी ट्रक में बचे लोगों की जान बचाना चाहते थे, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड CJ उनकी जान बचाने के पक्ष में नहीं था। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड CJ से असहमत था, जिस पर CJ दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को जान से मारने की धमकी देता है। इस पर बात करते समय वो लोग उनके हथियार छीन लेते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। फिर वे ट्रक में बैठे लोगों को बचाने जाते हैं और वे उन्हें पिछले दरवाजे पर आने का संकेत देते हैं। ट्रक को पीछे करते हुए ट्रक ड्राइवर ट्रक को दरवाजे पर रोक देता है। फिर माइकल और आंड्रे उनकी जान बचाने के लिए मॉल से बाहर निकलते हैं। वहीं एक कपल ने ट्रक की छत पर चढ़कर अपनी जान बचा ली थी। वो बताते हैं कि ट्रक में 6 और लोग भी हैं। अब सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। एंड्रू और माइकल उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ बड़ी संख्या में थे। तेज़ी से भागते हुए वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वो ट्रक में बैठे सभी लोगों को बचा लेते हैं। अब उनके पास ट्रक का साधन था, इसलिए केनिथ फोर्ट पास्टर जाना चाहता था, लेकिन एक सर्वाइवर ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि फोर्ट पास्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, वहाँ एक भी जीवित व्यक्ति नहीं है। लेकिन केनिथ उससे सहमत नहीं है और फिर भी वहां जाना चाहता है। तब माइकल ने उसे रोकते हुए कहा, हमें यहाँ तुम्हारी अधिक ज़रूरत है। केनिथ उदास होकर ऊपर छत में चला जाता है और सामने की इमारत पर जीवित बचे व्यक्ति उससे जानकारी मांगता है। अब केनिथ ने खुलासा किया कि फोर्ट पास्टर नष्ट हो गया है और यहाँ कोई सहायता नहीं पहुँचेगी। दूसरी ओर एना उनमें से जीवित बची एक महिला की जांच कर रही थी। एना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन से संक्रमण ने जकड़ लिया है, जबकि उसे बुखार भी नहीं था, क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी और उसे किसी ने काट लिया था। एना जीवित बचे एक आदमी का भी इलाज करती है जिसे भी किसी ने काट लिया था। वहीं उस महिला की हालत बेहद खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। वे अभी भी सिचुएशन को समझने में असमंजस में हैं। तभी वो महिला उठ खड़ी होती है। वो एना पर झपटने ही वाली होती है। तभी एना ने उसकी आंख में लोहे की रॉड डाल दी और उसे मार डाला। एना सबको बताती है ये एक ज़ॉम्बी वायरस है, ये काटने से फैलता है और वो आदमी भी इससे संक्रमित है। वो जल्दी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। ये सुनकर आंड्रे हैरान रह जाता है
क्योंकि उसकी पत्नी को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। माइकल उस आदमी को मारने का सुझाव देता है, नहीं तो उनकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। बंदूक लेकर वो उसे मारने जाता है। एना उस आदमी को बताती है कि माइकल तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो इसे मजाक समझता है। माइकल ने वहां आकर बताया कि वो सबके लिए खतरा है, संक्रमित होने के कारण उसे मारना पड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी मरने को तैयार हो जाता है। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर आंड्रे उसे कुछ भी नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि उसका घाव अब ठीक हो रहा है। निकोल अपने पिता को गुड बाय कहती है। केनेथ उसके पिता पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उसके ज़ॉम्बी में बदलने का वेट कर रहा था। जैसे ही निकोल के पिता ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं, केनेथ मौका पाकर उन्हें गोली मार देता है। अब वे सभी अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं। उन्हें मॉल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। आंड्रे किसी को भी अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त नहीं देता था, जबकि केनेथ और सामने की इमारत में बचा आदमी लिखकर एक दूसरे से बात किया करते थे। वे सब खुश थे, लेकिन समय के साथ मॉल के बाहर ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक बार जब वे सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी रोशनी चली जाती है और हर जगह अंधेरा छा जाता है। फिर केनेथ, माइकल, सीजे और बाकी सिक्योरिटी गार्ड जनरेटर चालू करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। उन्हें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अचानक जब एक कुत्ता उनके सामने आता है तो वे निश्चिंत हो जाते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी वहां आता है और सिक्योरिटी गार्ड को काट लेता है। सिक्योरिटी गार्ड की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहां पहुंच जाते हैं और दूसरे लोग बचने के लिए भागने लगते हैं। वे सिक्योरिटी गार्ड की जान नहीं बचा पाते और सभी ज़ॉम्बी उसे पकड़कर खा जाते हैं। उन्होंने खुद को एक गेट के पीछे बंद कर लिया और ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया। उनकी गोलियों की मैगजीन खाली हो रही थी। तभी माइकल ज़ॉम्बीज़ पर पेट्रोल छिड़कता है और वहां आग भड़का देता है। सभी ज़ॉम्बीज़ जलने लगते हैं और अब वो ज़ॉम्बीज़ से सुरक्षित थे। यहाँ आंड्रे की पत्नी के बच्चा पैदा करने का समय था। वो हर तरफ से जकड़ी हुई थी। उसकी पत्नी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी उसकी जान चली जाती है और वो फिर अचानक से जिंदा हो जाती है। अब वो एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। ज़ॉम्बी बनकर वो एक बच्चे को जन्म देती है। आंड्रे ने उसका मुंह बंद कर लिया ताकि कोई उसकी चीखें सुनकर उसके पास ना आ जाए। तभी एक महिला उस जगह पर आती है और आंड्रे की पत्नी को देखकर अपनी पिस्तौल निकाल लेती है। आंड्रे ने उससे कहा, क्या तुम मेरी पत्नी को मार दोगी? लेकिन वो महिला आंड्रे की पत्नी को गोली मार देती है। बदले में आंड्रे उस महिला पर अपनी बंदूक चला देता है और वो महिला भी मरते समय आंड्रे पर अपनी बंदूक चला देती है। आंड्रे भी मर चुका था। शोर सुनकर वे सभी वहां पहुंचते हैं और सभी को वहां मरा हुआ पाते हैं, लेकिन वो बच्चा अभी भी जीवित है। एना उस बच्चे का चेहरा देखती है और देखती है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। एना उसे मार देती है और वे सभी किसी भी कीमत पर ज़ॉम्बीज़ का शिकार नहीं बनने का निर्णय लेते हैं। माइकल बताता है उसने बेसमेंट में 2 बसें देखी हैं जिनका इस्तेमाल करके वो सब यहाँ से बाहर बच निकल सकते हैं। तभी एक व्यक्ति मजाक में कहता है कि उसके बाद वे उसकी बोट लेकर वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन इस योजना से सभी को सहमत होना पड़ता है। नाव पर सवार होने के बाद वे किसी सुनसान जगह पर जाएंगे। वे उस जगह पर अपनी सुरक्षा के लिए हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं क्योंकि मॉल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। केनिथ सामने वाली इमारत के बचे हुए आदमी को सूचना देने के लिए ऊपर जाता है। वो कहता है कि बस अब केवल 5 दिन बचे हैं, जिस पर उस आदमी का कहना है कि वो भूखा है और उसकी हालत वैसी नहीं थी कि वो 5 दिनों तक खाना खाए बिना जिंदा रह सकता था। कुत्ते पर खाने की चीज़ें और वॉकी टॉकी रखकर उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारा जाता है और सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला इंसान सीटी बजाते हुए कुत्ते को अपने पास बुलाता है। वो एक छोटे दरवाजे से अंदर घुसता है, लेकिन उस दरवाजे से कई ज़ॉम्बीज़ भी अंदर घुस जाते हैं। वॉकी टॉकी का उपयोग करते हुए वे उस जीवित बचे हुए आदमी से संपर्क करते हैं और जानते हैं कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अचानक डिलीवरी ट्रक शुरू होने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। निकोल ट्रक में है जो कुत्ते को बचाने के लिए सामने वाले स्टोर तक जाती है। उन्हें वही आदमी दिखता है जो एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। सभी निकोल को वहां से जल्दी निकलने के लिए कहते हैं। फिर वो प्लान बनाते हैं कि वो सेवरेज टनल्स के जरिए निकोल की जान बचाएंगे। वो एक सर्वाइवर को दरवाजे पर खड़े रहने की जिम्मेदारी सौंपते हैं ताकि जब वो वापस लौटे तो दरवाज़ा खुल सके। वो सेवरेज के जरिए स्टोर के सामने पहुंचते हैं। जब अंतिम सर्वाइवर गटर के ढक्कन को लगाता है तो उसकी आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए और उन्हें मारते हुए वे दुकान में घुसते हैं।
उन्हें वहाँ वही आदमी मिलता है जो दुकान का मालिक था। वो अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। उससे माफ़ी मांगते हुए केनिथ ने उसे गोली मार दी। तभी उनकी नज़र निकोल पर पड़ती है जो सुरक्षित थी। फिर वे वहाँ से कई हथियार इकट्ठा करते हैं, जबकि सीजे एक प्लान बनाता है। गैस सिलेंडर को बाहर फेंकते समय वो उस पर अपने बंदूक से फायर करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और ज़ॉम्बीज़ उनका शिकार बन जाते हैं। वे गटर की ओर भागते हैं। सीजे पीछे रह गया था, लेकिन किसी तरह वो गटर में घुस जाता है। फिर अंत में एक सर्वाइवर बचता है। ज़ॉम्बी से बचते हुए वो गटर में गिर जाता है, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाता है। बहुत से ज़ॉम्बीज़ वहाँ पहुँचते हैं। किसी तरह वे उस दरवाजे पर पहुँचते हैं जो बंद था, लेकिन उनका एक सर्वाइवर वहाँ नहीं था। फिर बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ भी घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अब वो सभी मारे जाएंगे। तभी ऐना वहाँ आकर दरवाज़ा खोलती है। सभी लिफ्ट की तरफ भागते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर वे बसों में बैठकर बाहर जाने लगते हैं। बाहर लाखों ज़ॉम्बीज़ थे जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। वे ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस गए थे। ज़ॉम्बीज़ उनकी बसों को गिराना शुरू कर देते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज़ को बंदूकों और चेनसॉ से मारना शुरू कर देते हैं। सीजे एक गैस सिलेंडर को ज़ॉम्बीज़ पर फेंकता है और फिर वो सिलेंडर को गोली मार देता है। एक बड़ा विस्फोट कई ज़ॉम्बीज़ को नष्ट कर देता है और उनका रास्ता भी साफ कर देता है। वे वहाँ से भाग जाते हैं। केनिथ ने एक ज़ॉम्बी को देखा जो उनकी बस के पीछे लटका हुआ था। फिर एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चेनसॉ चलाता है। तभी बस अचानक से मुड़ती है और अपना संतुलन खोकर वो सर्वाइवर एक महिला पर गिर जाता है। उसके हाथ में अभी भी वो चेनसॉ होती है, जिससे वो महिला और वो सर्वाइवर दोनों ही मर जाते हैं। उनकी बस भी पलट गई थी। अपने पीछे कोई बस ना देखकर सीजे अपनी बस को बैक करता है। एक सर्वाइवर बिना किसी की मदद के बस से बाहर आ जाता है। बाहर अकेले रहने के कारण वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता। उस पर झपटने के बाद एक ज़ॉम्बी उसे मार डालता है। फिर वे सभी दूसरी बस की ओर जाने लगते हैं। जब ऐना भागने लगती है तो वो अपने सामने उसी सर्वाइवर को देखती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। ऐना उसकी हत्या कर देती है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी वहां आ जाते हैं। सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए ऐना उस ज़ॉम्बी की जेब से बोट की चाबी निकाल लेती है, जबकि बाकी बचे हुए लोग ऐना को बचाने की कोशिश करते हैं। वो चाबी लेकर बस की ओर दौड़ती है। सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे हैं। किसी तरह माइकल उसे बस में खींच लेता है, जबकि सीजे बस का दरवाज़ा बंद कर देता है। नाव की लोकेशन पर पहुंचकर सभी नाव की ओर बढ़ते हैं। अंत में सीजे पीछे छूट जाता है और वो वहीं फंस जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए सभी ज़ॉम्बीज़ का सामना करता है, लेकिन जल्द ही कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो सभी जीवित बचे लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है। कोई विकल्प न होने पर वो गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है और उनके साथ ही मर जाता है। माइकल जीवित बचे लोगों के साथ बोट पर नहीं जाता। वो बताता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। वो उन्हें एक नाव में रवाना करता है और उन्हें जाते हुए देखता है। ऐना इस पर दुखी थी क्योंकि वो उसे वहाँ अकेले छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। इनके जाने के बाद माइकल खुद को गोली मार लेता है और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। यदि इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।